हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो डेज के एक और कमाल के एपिसोड को, एपिसोड नंबर 6 को। तो अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब तक हमने देखा कि साकामोटो ने बॉयल्ड को हरा दिया होता है और साथ ही साकामोटो की इनाम वाली बात भी आई को पता लग जाती है। जो सुन वो काफी ज्यादा भड़क जाती है और साकामोटो से कहती है कि जितना जल्दी हो सके उसे ये मामला निपटाना होगा, जिस पर शिन साकामोटो से पूछता है कि आखिर हम लोग ये इनाम को कैसे हटाएंगे। साकामोटो कहता है कि हम लोग डोंडिनकाई के बॉस को ठिकाने लगा देंगे, जिससे इसके सर पर रखा इनाम खुद ही हट जाएगा। इसके बाद साकामोटो, शिन और लू तीनों मिलकर डोंडिनकाई के हेडक्वार्टर आ जाते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर सब लोग पहले से ही मर चुके थे और नागामा भी यहाँ मौजूद होता है, जो कि इन्हें बताता है कि वो यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था, लेकिन जब वो यहाँ पर आया तो सब लोग ही पहले से मर चुके थे। और अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम माशिमो नाम के एक हिटमैन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गरीब होता है और उसके पास हिसुके नाम का एक पेट भी होता है। और माशिमो बेचारा इतना ज्यादा गरीब होता है कि वो एक बिल्डिंग की छत पर टेंट लगा कर रहता है। और हम देखते हैं कि अब माशिमो भी साकामोटो को मारना चाहता था, क्योंकि उसे मारने के बाद माशिमो को ढेर सारा पैसा मिलेगा, जिससे कि वो अपने हालात हमेशा के लिए ठीक कर सकता है। इसके बाद आता है इंट्रो, और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि साकामोटो की शॉप में लगातार असैसिन्स के आने की वजह से उनकी शॉप का काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था और नुकसान की भरपाई करने के लिए इन्हें भी काफी सारे पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन साकामोटो कहता है कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम इसे रिपेयर करवा सकें। जिसके बाद शिनी से बताता है कि अगर हम लोग इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके इसे जीत जाते हैं तो हमें काफी सारे पैसे मिलेंगे, जिससे कि हम अपनी शॉप को रिपेयर करवा सकते हैं। और तभी यहाँ पर इनके शॉप में माशिमो भी आ जाता है, जो कि इनसे पूछता है कि साकामोटो तारो कौन है, क्योंकि अब साकामोटो काफी ज्यादा मोटा हो चुका है तो वो इसे पहचान नहीं पाता। जिस पर साकामोटो कहता है कि मुझे तो नहीं पता, मैं तो इस शॉप में पार्ट टाइमर हूँ और मैं किसी साकामोटो को नहीं जानता। माशिमो कहता है कि कमाल की बात है, ये शॉप का नाम तो साकामोटो ही है ना। जिस पर ये लोग कहते हैं कि इस एरिया में बहुत सारी साकामोटो नाम की शॉप्स हैं। इसे देख शिन सोचने लगता है कि ये तो कोई बहुत ही बड़ा बेवकूफ हिटमैन है, क्योंकि टारगेट इसके सामने है और इसे पता तक नहीं। और शिन इसे और ज्यादा बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि तुम्हारा यहाँ से जाना ही अच्छा होगा, क्योंकि इस पूरे जापान में 200 मिलियन से ज्यादा साकामोटो नाम के लोग रहते हैं, तो तुम उसे कैसे ढूंढोगे। जो सुन माशिमो जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मैं आखिर इतने सारे लोगों में से उसे कैसे ढूंढूंगा, और मेरे पास तो ट्रेन का किराया तक भी नहीं है, और यहाँ तक कि मेरे पास तो आज के नाश्ते तक के पैसे भी नहीं थे। जिसके बाद वो बेचारा जोर जोर से रोने लगता है और उसके पेट में से चूहे दौड़ने की आवाजें भी आ रही होती हैं, क्योंकि वो बेचारा सुबह से भूखा होता है और उसने कुछ भी नहीं खाया था। जिसके बाद वो शॉप से बाहर जाने लगता है और बाहर जाकर भी वो इन सभी को बड़ी उदासी से देख रहा होता है। जिसके बाद ये लोग उसे खाने के लिए कुछ मीट बंस देते हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। और इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ बेचारा माशिमो अपने टेंट को टेप लगा रहा होता है, क्योंकि उसका टेंट जगह जगह से फट चुका था और उसे रिपेयर करवाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। और तभी वहाँ पर जोर की हवा चलती है और उसका पूरा टेंट हवा से उड़ जाता है और वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन तभी एक टेम्पलेट उड़कर आता है इसके पास, जो कि उसी टूर्नामेंट का था जिसमें साकामोटो और शिन भी पार्टिसिपेट करने वाले थे। इस टूर्नामेंट की विनिंग प्राइज देकर माशिमो दोबारा से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि वो इस टूर्नामेंट को हर हाल में जीत कर रहेगा और वो इन सभी लोगों को गलत साबित कर देगा, जो कि उसका मजाक बनाया करते थे। खैर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ साकामोटो और शिन इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए होते हैं और लू इन्हें यहाँ चेयर्स कर रही होती है। और हम देखते हैं कि माशिमो भी यहाँ आ चुका होता है, लेकिन यहाँ का स्टाफ इसे टूर्नामेंट में एंट्री देने से मना कर देता है, क्योंकि ये एक टीम कॉन्टेस्ट होता है तो इसे 3 से 5 लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं। और तभी माशिमो की नजर साकामोटो और शिन पर पड़ती है और वो इनके पैरों में गिरकर इनसे हेल्प मांगता है कि ये लोग इसे भी अपनी टीम में शामिल कर लें। जिसके बाद मजबूरन ये लोग इसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और इसके रूल्स बड़े ही सिंपल होते हैं कि इन्हें कुछ नकली गन्स दी जाती हैं, जिसके अंदर कलरफुल बुलेट्स होती हैं, और जिसे भी ये बुलेट लग गई वो गेम से आउट हो जाएगा। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं और माशिमो कहता है कि उसे क्या करना होगा। शिनी से कहता है कि जो भी तुम्हारे सामने आए उसे शूट कर देना, बस हम दोनों को छोड़कर। जिसके बाद माशिमो पलक झपकते ही 4 लोगों को शूट कर देता है, जो देख सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद शिन और साकामोटो भी बड़ी ही आसानी से काफी लोगों को शूट कर देते हैं और इनकी स्किल्स देखकर माशिमो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और साकामोटो और शिन की काफी ज्यादा तारीफें भी करने लगता है। और तभी यहाँ पर लू सारा काम खराब कर देती है, क्योंकि वो नशे में होती है, जिस वजह से वो माशिमो को साकामोटो के बारे में सब कुछ बता देती है। जो सुन माशिमो बहुत ज्यादा
गुस्सा हो जाता है और अपनी नकली गन को सीधा साकामोटो की तरफ तान देता है और कहता है कि मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। माशिमा कहता है कि चलो जो भी हो, लेकिन अब मुझे इस खेल को और तुम्हें मारने का दोनों का इनाम एक साथ मिलेगा। लेकिन अभी भी इस टूर्नामेंट में और भी काफी सारे लोग बचे होते हैं, तो वो इन तीनों पर अटैक कर देते हैं और उन सबसे बचते हुए ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं। जिसके बाद माशिमा अपनी रियल स्नाइपर गन निकाल लेता है और सीधा साकामोटो की तरफ शूट कर देता है, लेकिन साकामोटो इसकी बुलेट को अपने हाथ से ही रोक लेता है, जिस वजह से उसका हाथ भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। माशिमा कहता है कि अगर मुझे साकामोटो को मारना है तो मुझे इनसे दूर जाना होगा। जिसके बाद वो यहाँ से भागकर दूर जाने लगता है, लेकिन भागते हुए वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है, क्योंकि वो तो साकामोटो और शिन को अपना दोस्त समझता था। फिर इसके बाद वो भागकर एक बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और वहाँ से वो इन पर एक के बाद एक काफी सारे बुलेट शूट करता है, लेकिन जैसे तैसे ये दोनों उससे बच जाते हैं। जिसके बाद हमें माशिमो की एक छोटी सी पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि माशिमो हमेशा से ही किसी भी काम में अच्छा नहीं था, न पढ़ाई लिखाई में, न रनिंग और न ही फाइटिंग में, पर इस सब के बावजूद भी वो शूटिंग में काफी ज्यादा अच्छा था। जिसके बाद उसने एक हिटमैन कंपनी को ज्वाइन किया था और वहाँ उसने सभी को बताया कि वो शूटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन एक हिटमैन बनने के लिए सिर्फ शूटिंग में अच्छा होना काफी नहीं था, उसे और भी काफी सारी चीजें आनी चाहिए थी, जिस वजह से वो कंपनी उसे वहाँ से निकाल देती है। जिसके बाद उसे साकामोटो के सर पर रखे इनाम के बारे में पता चलता है, तो उसे लगता है कि ये उसके लिए बेस्ट चांस है पैसे कमाने का और साथ ही खुद को एक बेहतरीन हिटमैन साबित करने का भी। खैर इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ शिन और साकामोटो ने माशिमो की सारी कहानी सुन ली थी। जिसके बाद शिन से कहता है कि तुम्हें सिर्फ खुद के बारे में सोचना चाहिए, ना कि दूसरों के बारे में कि वो क्या सोचते हैं। वो ये सारी बात जोर से चिल्लाकर बोलता है, जिस वजह से माशिमो काफी ज्यादा चौंक जाता है और इन्हें उसकी लोकेशन पता चल जाती है। और इसके बाद साकामोटो एक छोटा सा पत्थर उठाकर सीधा माशिमो की तरफ फेंकता है, जिससे उसकी स्नाइपर गन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और माशिमो भी काफी दूर जाकर गिरता है और काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है कि इसने बस एक छोटे से पत्थर से ही मेरी स्नाइपर गन को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसे हराना तो बिल्कुल भी मेरे बस की बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि साकामोटो और उसकी टीम ये टूर्नामेंट जीत गई थी और सब लोगों के जाने के बाद माशिमो बेचारा बैठकर काफी ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। जिसके बाद साकामोटो माशिमो की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम सचमुच बहुत अच्छे स्नाइपर हो, क्योंकि मैंने आज से पहले इतने अच्छे स्नाइपर मैन से कभी मुकाबला नहीं किया। जो सुन माशिमो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये तीनों भी यहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, और साथ ही अगर आपके और भी कुछ फेवरेट एनिमेस हैं तो आप लोग मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हो, मैं उन्हें भी जरूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा।